नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे बाजू के गांव में गया था और वहां से लौटते वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति को 60 आसपास का है, 60 प्लस, उसको मैंने लिफ्ट दी बाइक पे। तो उसके साथ जो मेरा कॉन्वर्सेशन था, मेरा संवाद था, उसमें से ही मुझे आज के वीडियो की प्रेरणा मिली है और मुझे ज़रूरी लगा कि इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की हुई है, पर थोड़ा मुझे फिर से रिपीटेशन करना ज़रूरी लगा। या जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है भारतीयों के व्यवहार की, या उनकी जो कुछ बैड मैनर्स है, उसमें से सबसे बड़ी बैड मैनर्स भी है ये चीज़ जो आपके साथ में आज साझा करना चाहता हूँ। आ बाजू लाल भाव એટલે एक पॉइंट खाली वो सो बदन पंखो। तो उस व्यक्ति ने कोई वहाँ तो नहीं था, उस व्यक्ति ने मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही मेरे बाइक के पीछे बैठा और 2-3 मिनट हुई, तो मतलब उसके साथ मेरा कोई ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है। वी आर फ्रॉम सेम विलेज, वो भी मेरे गांव से ही है, मैं जिस गांव से हूँ उससे ज़्यादा कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हमारा, अगर आपका गहरा रिश्ता है, कोई आपके रिश्तेदार है और अगर वो आपको पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो समझा जाता। वैसे भी नहीं पूछना चाहिए, वो भी बैड मैनर्स ही है। और भारत के चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों के पास से आप मैनर्स की अपेक्षा नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बैड रेपुटेशन अगर किसी की है, सिविक सेंस को लेकर के, पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेवियर करना है, या व्यक्तिगत जीवन में कैसे जीना है, किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल दुनिया जो है उसमें हमारी किरकिरी हो चुकी है, हमारी नाक कट चुकी है। काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हम देखते हैं कि भाई कुछ विदेशी लोग भारतीयों को रेशियल कमेंट करते हैं, उनके बैड मैनर्स को लेकर के बोलते हैं। तो ये सब हो रहा है और उसमें वो लोग गलत नहीं हैं। काफ़ी सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है, पर मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। क्योंकि आप देखो, आप कभी यूरोप गए हो या कहीं पे भी घूमने गए हो, आपको याद नहीं होगा कि कोई इंसान आपसे इस तरह से अप्रोच करता है जैसे हम भारत में इन लोगों से अप्रोच करते हैं। भारत में गोरे मतलब कोई, उनको हम इंसान के तौर पे लेते ही नहीं हैं। गोरों को लोग देखते हैं तो इतने मतलब अहोभाव में होते हैं, प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, और जैसे वो कोई स्वर्ग से उतरे यक्ष गांधर्व हो, उस प्रकार उनको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सब तो है। और इसके साथ साथ एक बैड मैनर्स, मेरे गांव में एक बेल्जियम का कपल आता है, यूरोप में जो बेल्जियम देश है वहाँ का एक कपल है, वो लोग रिटायर्ड है अभी, पति पत्नी। तो उनको भारत बहुत पसंद है और ख़ास करके भारत की विलेज लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ। तो वो लोग मेरे गाँव में रेंट पे मकान ले करके लंबा रुकते हैं, 3-4 महीने तक। और उनका जो स्टे होता है उस दौरान काफ़ी बार मैं उनको लंच या डिनर या कभी कोई फंक्शन है इमीडिएट फैमिली में, तो वहाँ पे मैं उनको इनवाइट कर देता हूँ। तो उनसे फिर जब वार्तालाप होता है तो मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि भाई भारत में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी न लगी भारतीय लोगों की। तो बोलते हैं कि यार एक चीज़ जो सबसे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें चुभती है, इरिटेट करती है, मतलब हम किसी भी अनजान भारतीय से मिले और पहले हमको ये डर लगने लगता है कि वो हमें ये न पूछ ले। तो मैंने बोला कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतना परेशान करके छोड़ती है। तो उन्होंने बोला कि ये लोग सीधा पैसे के बारे में बोलते हैं, मतलब आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना धन है, आपके पास वहाँ पे बिजनेस हैं, आप क्या कर, मतलब कुल मिला करके भारतीय जो होते हैं वो पहली ही मुलाकात में आपको सीधा ये क्वेश्चन करेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, मतलब आर्थिक रूप से जो पूरा है, उसमें कोई भी सवाल हो सकता है, घूम फिरा करके चीज़ होती है आर्थिक। तो ये उनको सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। वो बोलते हैं कि एक दूसरा उन्होंने बोला था कि सीधा व्हाट्सअप कॉल कर देते हैं, मतलब एक बार भी हम इनको मिले हैं तो दूसरी बार सीधा व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर देंगे आपको। तो ये सब चीज़ें थोड़ी इनको इरिटेट करती है। और ये आर्थिक वाला कि भी हमें पूछा जाता है हम कितना कमाते हैं, क्योंकि यूरोप में या पश्चिमी जगत में आपको पता है कि लोग ऐसे किसी के जीवन में ज़्यादा घुसते नहीं हैं, सब अपना अपना देखते हैं। और यहाँ पे तो पहली ही मुलाकात में मतलब, तो ये गोरों को तो थोड़ा एकदम सरप्राइज लगेगा कि यार किसी इंसान को आप पहली बार मिल रहे हो, वो आपको जानता तक नहीं है और सीधा आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन में चला गया।
तो ये, और ये जो बंदा मैंने बाइक में लिफ्ट दी उसने मेरे को सीधा पूछा कि भाई तुम क्या करते हो। मैंने बोला मज़े करता हूँ। फिर मेरे को पूछा कि नहीं तुम क्या करते हो वैसे। मैंने बोला मज़े करता हूँ यार, जवाब तो दिया। तो थोड़ा उसको मतलब लगा कि मुझे समझ में नहीं आया। तो बोला नहीं तुम जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हो, मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए क्या। तो मैंने यार फिर बोला कि यार ऐसा नहीं पूछना चाहिए आपको, आपका और मेरा रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं है। आपको मैंने लिफ्ट दी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे हाय हेलो कर सकते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, वो तो सवाल ही वाजिब नहीं है। मतलब कैसे हो, बस इससे ज़्यादा कोई कॉन्वर्जेशन हमारा नहीं होना चाहिए। या तो कोई जनरल टॉपिक के बात कर लो। मेरी निजी ज़िंदगी में घुस करके मेरे को सीधा इस प्रकार से जो आप बोल रहे हो कि भाई कितना उनका बोला ऑल ओवर उनको, वो तो मैंने उनकी बात को काट दिया तो उनको पता चल गया कि आई एम नॉट इन अ मूड और आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन हिम। वरना वो ज़्यादा पूछते मुझे सब कुछ मेरे जीवन के बारे में, मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो मैंने उनको बोल दिया कि मज़े कर रहा हूँ। फिर मैंने बोल दिया कि आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए। फिर वो चुप हो गया। पर ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, जो भी हमारा परिवार है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारा परिवार है। सब्सक्राइबर तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो हमारा यूट्यूब परिवार है उसमें काफ़ी सारे लोग यंग होंगे, युवा होंगे जो मुझे सुनते हैं रेगुलरली। उन सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये मेरे जो युवा दोस्त है, मेरा परिवार है, उनको भी मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े उनके आसपास होंगे जो ऐसा पूछते होंगे कि भाई क्या कर रहे हो, कितना कमाते हो। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे गांव में एक लड़का है, अभी 23-24 का है। तो वो काफ़ी दिनों के बाद मुझे अभी मिला था गांव में, मतलब तकरीबन 1 साल के बाद। तो मैंने बोला यार तू कहाँ है, अभी ज़्यादा गांव में दिखता नहीं। पहले वो 15-20 दिन में आपको एक बार दिख जाएगा हमारी गली में। तो बोला मैं अहमदाबाद में ही हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और ये ना कोई बात तो नहीं, GPSC UPSC जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती है उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मुझे मैं प्रेशर फील करता हूँ जब भी मैं गांव में आता हूँ। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं बूढ़े, जिन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं उखाड़ लिया है, जो खुद कभी गांव की जो जेल है 1 किलोमीटर की उसको छोड़ करके अहमदाबाद तक भी नहीं गए हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े, और खुद कुछ उन्होंने खड़ा नहीं किया है। उनकी जो पुश्तैनी जायदाद है उसमें ही वो जी रहे हैं और अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझते हैं। ऐसे लोग मुझे पूछते हैं क्या कर रहे हो, पैसे कमाना वरना कोई बुलाएगा नहीं। वो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भाई पैसे कमाना वरना कोई तुम्हें बैठा भी नहीं बुलाएगा। तो ये बेचारा लड़का बोलता है कि यार मेरे को बैठा ना बुलाए, खड़ा ना बुलाए, सोता हुआ ना बुलाए, तिरछा ना बुलाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है मतलब। तो इस प्रकार के ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं युवाओं के पीछे पड़ जाते हैं, और इनके प्रेशर में, इनके पीयर प्रेशर में हमारे नौजवान बेचारे अपने सपनों को कुचल देते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी रेट रेस में, किसी कॉरपोरेट में, किसी प्राइवेट जॉब सेक्टर में, जहां उनके मन आत्मा शरीर को मार दिया जाता है 10 सालों में, ऐसी एक चूहे की दौड़ में लग जाते हैं। और ये रिश्तेदार सब करेंगे, रिश्तेदार, समाज, और ये ऐसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो पुश्तैनी जायदाद में अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, ये बहुत तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुमको प्रेशर फील करवाएंगे। तो मैं खास ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यार किसी को अलाउ मत करो। ये जो कीड़े मकोड़े हैं, देखो कोई समाज बमाज कुछ नहीं है, कोई तुम्हारे घर में मतलब तेल का डिब्बा नहीं डाल देता है खाने के लिए, कोई तुम्हें गेहूँ और मतलब राइस तुम्हारे घर पे, कोई ये ग्रॉसरी तुम्हारे घर पे कोई नहीं छोड़ जाता है। तुम अपने दम पे जीते हो, तुम्हारे जीवन का जो पूरा दायित्व है वो तुम खुद चलाते हो, और दुनिया को जवाब देने का ये जो प्रेशर है ना, उससे तुम बाहर निकलो। कोई माँ का लायल ऐसा नहीं है जिसको तुम्हें जवाब देना है। तुम अननेसेसरी इस प्रेशर को फील मत करो। और ये सब, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, मुझे पता है, पर सब ये प्रेशर फील करते हैं हमारे लड़के, और इनको करवाया जाता है। बहुत टैलेंटेड लड़के होते हैं, उनको अपने जीना होता है बेचारों को जीवन, पर यही जो भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है, एक्सपायर हो चुकी सामाजिक व्यवस्थाएं है जिनको मैं बोलता हूँ, उसी में उनको फिर से ले जाते हैं इसी प्रेशर के कारण। तो तुम कुछ भी करो, तुम जब तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हो तब तक किसी को कोई, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना जो तुमको पूछते हैं, वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं ताउम्र।
अगर वो 100 लोगों का अन्न क्षेत्र चलाते होते, गरीबों के मसीहा होते, भामाशाह ने जैसे वीर महाराणा प्रताप को अपना धन दे दिया, उसी प्रकार समाज के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, सभ्यता के लिए अगर अपने धन का कुछ उपयोग करते होते और अगर तुमको पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तब हम सहन कर लेते, इनको हम जवाब देते धैर्य से, स्थिरता से, गंभीरता से। पर ये कीड़े मकोड़े हैं ना, वो पूर्ण रूप से किसी को कुछ काम नहीं आते हैं, स्वार्थपरायण जीवन जीते हैं अपने लिए। तो तुमको जो ठीक लगे वो करो, तुमको जॉब ठीक नहीं लगती है तो मत करो, तुम्हें किसानी ठीक लगती है तो किसान इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यवसाय है। उसमें जो स्वतंत्रता है दोस्तों किसानी में, उस जीवन में, वो स्वतंत्रता किसी भी प्राइवेट में, किसी भी कॉरपोरेट में, अन्य कोई भी जीवन शैली, लाइफस्टाइल आप अपना लो, अर्बन सिविलाइजेशन अपना लो, पूरा अर्बन सेटअप अपना लो, ये रेट रेस देख लो सारी की सारी भारत की या दुनिया की। किसान के पास जो अपने लिए समय है, अपने जीवन के लिए समय है, जो क्रिएटिव टाइम उसके पास है क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए, वो किसी के पास नहीं है। पर किसानी को यही झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों ने इतना छोटा व्यवसाय बना दिया है, लोग अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं। आप इधर गांव कस्बे में, देहात में किसी को पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो इतने लघुता ग्रंथि के साथ इन्फीरियर हो करके बोलते हैं कि किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं वो, या वही दुनिया के सबसे बड़े दुख को झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये माहौल, ये झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े बनाते हैं, जिन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं किया है, खुद रेट रेस का और सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का हिस्सा रहे हैं, खुद कभी अपना जीवन नहीं जी पाए हो, और ये कीड़े मकोड़े चाहते हैं कि तुम भी स्वतंत्र होकर के अपना जीवन न जियो, तो हमेशा तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। तुमको जो ठीक लगे वो करो, जितने दिन गांव में रहना है इतने दिन रहो, जॉब करना है, बस तुम इतना कमा लेने चाहिए कि तुम्हें किसी के सामने हाथ, क्योंकि अगर तुमने अपना हाथ फैलाया तो ये जो भेड़िए है ना, ये कीड़े मकोड़े, वो तुमको सुनाएंगे, हम तो बोलते थे बेटा पैसे कमाना, वरना कोई बैठे नहीं बुलाएगा। तो इनको मौका मत दो, अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लो, अपने जीवन को रीडिजाइन कर लो, मिनिमलिस्टिक हो जाओ, ऑफ ग्रिड हो जाओ, कुछ भी करो, पर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अपनी ज़रूरतों को ऐसा कर दो, खुद उठाओ, और तुम्हारा एकदम वो जो तुम्हारा जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, वो ऐसा होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, कि भाई उस लाइफस्टाइल में ज़्यादा तुम्हें इन सब चीज़ों में जाना ना पड़े। प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट में तुम क्यों फंसते हो? क्योंकि ये जो पूंजीवादी लोग हैं वो ऐसी व्यवस्था बना करके बैठे हैं, EMI के बिल्स बना करके बैठे हैं, तुमको सपने बेच रहे हैं सब, ये दुनिया की चकाचौंध, और उसी के चक्कर में तो तुम्हें फिर इनकी गुलामी करनी पड़ती है। तो अपने जीवन को ऐसे ढाल लो, तुम्हें जिन चीज़ों का शौक़ है, जो तुम्हारा हॉबी है, रुझान है, तुम्हें कोई क्रिएटिविटी है, तो उन चीज़ों को करो ना। जीवन एक है, क्षणभंगुर है, छोटा है। पूंजीवादी लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई है उसमें क्यों अपने जीवन को ख़त्म कर देना है? तो तुम्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने तरीके से जीने की, अपने तरीके की लाइफस्टाइल चुनने की। गोरे तो जी रहे अलग अलग प्रकार से, ऑफ ग्रिड जी रहे हैं, कम्युनिटी लिविंग है, वहाँ पे सब लोग जंगलों में, ऐसी जगह पे पूरा कम्युनिटी रहता है, प्रकृति के बीच वो लोग रहते हैं। ये रेट रेस अर्बन सेटअप पूरा उन्होंने तो झेल लिया, देख लिया कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो 40 के होते होते ब्लड प्रेशर घुस जाएगा, शरीर की, मन की वाट लग जाएगी, इंद्रियों की। तो ठीक है, मेरा आज का वीडियो बनाने का जो ऑल ओवर तात्पर्य था कि तुम्हें कोई प्रेशर, तुम अपने घर में अपना राशन पानी खा रहे हो, जब तक अपना खा रहे हो तब तक तुम्हें कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये समाज, ये गांव के लोग जो तुम्हारा सर्टिफिकेट लिखने के लिए बैठे, क्या कर रहे हो, पैसे कमाना, कितने कमाते हो, सालों को मुंह तोड़ जवाब दो, लताड़ दो उनके मुंह के ऊपर। किसी के बाप में ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुमको इस प्रकार के सवाल पूछ सके। अपने आप को थोड़ा ऐसे बना लो, अपनी पर्सनली को थोड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा तुमको इस प्रकार के सवाल पूछ दे। तो तुम्हारा जीवन है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है तुम्हारी। तुम जॉब करो न करो, जिस प्रकार की जॉब करना चाहते हो वो करो, सिर्फ एक शर्त है, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अगर तुमने ये कर लिया, तुम्हारे जीवन का पूरा दायित्व, जिम्मेदारी, स्वतंत्रता तुम्हारी है। लव यू ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching and subscribing me
and liking me, commenting on my videos. Thank you. Love you all again. Like, share and subscribe.